अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मिसिंग गर्ल मिस्ट्री चिंता का विषय बन गई है। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देते हैं, एमपी में 2,70,000 लड़कियां गायब हुई। पिछले 5 साल में गायब हुई हैं सभी लड़कियां। विधानसभा में दरअसल ये चौंका देने वाले आंकड़े पेश किए गए। तो आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 50,000 से अधिक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के आंकड़ों को लेकर विधानसभा से सड़क तक राजनीति भी अब बेहद तेज है। ऐसे में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर लड़कियां कहां गायब हुई और अभी तक उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। देखिए, मैंने एक सवाल लगाया था, बहुत ही ज्वलन सवाल है और हर परिवार से संबंधित है कि 2020 से लेकर 2025-26 तक अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं गायब हुई हैं, कितनी बच्चियां, मासूम बच्चियां गायब हुई हैं। तो जो जवाब आया बहुत चौंकाने वाला आया कि अभी तक 2020 से लेकर अभी तक 2 लाख महिलाएं गायब हो चुकी हैं मध्य प्रदेश से, और जो मासूम बच्चियां गायब हुई हैं वो हुई हैं 65,000 से ज्यादा, और इसमें से 50,000 का कुछ अता पता नहीं लगा है। तो ये बात साफ है कि जब गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है, मैं भी खुद पिता हूं, मुझे भी डर लगता है कि अगर इस मध्य प्रदेश में हम जी रहे हैं जहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। हमारा बिल्कुल संदेह है कि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से एक इंटरनेशनल रैकेट सामने आया था जो बच्चियों को उठाकर फिर उनका शोषण करता था और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, वैसा मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और गिरोह काम कर रहा है, और इस पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बिठाकर कार्रवाई और जांच होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि साल 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक एमपी में कितनी महिलाएं लापता हुई और कितनी महिलाएं अब तक बरामद कर ली गई हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महिलाएं जो लापता है उनकी संख्या हो जाती है 2,06,507। तो बरामद की गई महिलाओं की संख्या है 1,58,523। ये आंकड़े जो कि रखे गए हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताई कि लापता लड़कियों को लेकर बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया, उनकी तरफ से कहा गया ऐसे मामलों पर ठोस कार्रवाई की जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन मुस्कान की वजह से ही कई बहन बेटियां हैं जिनको बरामद किया गया है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एमपी में ये ऑपरेशन और सख्ती के साथ चलाया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि जो लड़कियां नहीं मिली हैं उन्हें पता करा सके। तो आपको हम साल 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश में कितनी लड़कियां लापता हुई और कितनी लड़कियां अब तक बरामद की गई और कितनी अब भी लापता हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मुस्कान के माध्यम से हमारी सरकार ने लगातार ऐसे जो मामले हैं उस पर ठोस कार्रवाई की है, और उसी का परिणाम है कि बहुत सारी बहन बेटियां वापस मिली हैं। ये अभियान और सख्ती के साथ चलाया जाए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक एमपी में कितनी लड़कियां लापता हुई और कितनी लड़कियां हैं जिनको बरामद किया गया, कितनी लापता हैं वो भी आप जान लीजिए। तो जो बालिकाएं जो कि लापता हुई हैं उनकी संख्या हो जाती है 63,793, बरामद बालिकाएं 61,607, और अभी भी जो लापता हैं उनकी संख्या 2,186 हो जाती है। और ऐसे में कई गंभीर सवाल ये जो संख्याएं हैं ये उठाती हैं। हमारे साथ में संवाददाता मकरंद काले जुड़ रहे हैं। मकरंद, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं डराने वाले हैं, और ऐसे में डर लगता है ये सोचकर कि मध्य प्रदेश में लड़कियां महफूज नहीं। जी बिल्कुल, इस तरह के आंकड़े आने के बाद जाहिर सी बात है कि हर घर के पेरेंट्स को इस बात की चिंता होगी कि उनका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो 50,000 बच्चियां गायब हैं उनका सुराग क्यों नहीं मिल पाया है, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 के बीच के ये आंकड़े हैं, और इसमें जो गायब हुई लड़कियां हैं महिलाएं हैं, उसके अलावा जो बरामद की हुई लड़कियां महिलाएं हैं, उन दोनों का जिक्र है। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए इन बच्चियों को सुरक्षित वापस लेने का अभियान भी चलाया जाता है और कई जगह पर वो सक्सेसफुल भी रहा है। सरकार का यही दावा है कि जो तमाम बच्चियां गायब हुई हैं उनको पता लगाने का काम लगातार जारी है। जो 50,000 बच्चियां गायब हुई हैं वो भी जल्दी ही बरामद कर ली
जाएंगी। और ये सवाल इसीलिए भी चौंकाता है क्योंकि ये सरकार का विधानसभा में पेश किया हुआ आंकड़ा है, गृह विभाग का आंकड़ा है। अब बच्चियां कहां गई हैं, अलग अलग मामले हैं। कुछ बच्चियां या कहें कि कुछ महिलाएं जो हैं वो खुद की मर्जी से गई हुई हैं, कुछ बच्चियां जो हैं गुमशुदगी दर्ज है, किसी के साथ अभी रह रही हैं और उनकी FIR दर्ज की गई है, वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। कुछ जेन्युइनली गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, लगातार जो खबरें आती रहती है, खासतौर पर आदिवासी अंचलों की तमाम जो बच्चियां हैं वो गायब हैं। और इसी मामले को लेकर विधायक हैं झाबुआ के विक्रांत भूरिया, उन्होंने ये सवाल लगाया था और उसके सवाल के जवाब में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकार यही दावा कर रही है कि बच्चियों को सुरक्षित जल्दी ही बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तो ये विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी संख्या में जो बच्चियां लापता हैं उनको बरामद भी किया है। ऑपरेशन मुस्कान जो कि लगातार जारी है। बहुत केसेस में ऐसा भी हुआ है जहां पर अभी तक नहीं मालूम, और आपने जो सच बताया कि बहुत ऐसे भी हुए कि मामले रिपोर्ट भी नहीं हुए। एक पहलू जो कि विक्रांत भूरिया आपके साथ जब चर्चा कर रहे थे वो कहते हैं कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा हो और इसके पीछे जो लापता बच्चियां हो सके कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन की बात भी करते हैं। ये कितना गंभीर हो जाता है और सरकार का इस पूरे मामले में क्या पक्ष है? देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले में एक सिंडिकेट काम कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया विक्रांत भूरिया ने कि इस तरह का एक कोई गैंग काम कर रहा है जो बच्चियों को दैहिक व्यापार के लिए या फिर लैंगिक अपराधों के लिए उनका शोषण भी कर रहा है और उनकी खरीद फरोख्त भी हो रही है। इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सरकार जांच की बात कह रही है। सरकार का यह कहना है कि इस तरह के छुटपुट मामले जो लोकल लेवल पर हैं, एक आध हो सकता है सामने आया हो जहां पर किडनैपिंग की गई हो या उसको दहेज व्यापार में धकेला गया हो, लेकिन बड़े पैमाने पर इस तरह का कोई सिंडिकेट काम कर रहा है, इसको लेकर के सरकार बिल्कुल इस बात को नकार रही है। और साथ ही साथ सरकार का ये कहना है, पक्ष है कि इस पूरे मामले में लड़कियों को बरामद करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस से कह रही है कि मध्य प्रदेश में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। संगठित सिर्फ खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मिसिंग गर्ल मिस्ट्री चिंता का विषय बन गई। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। एमपी में 2,70,000 लड़कियां गायब हुई। पिछले 5 साल में गायब हुई हैं सभी लड़कियां। विधानसभा में दरअसल ये चौंका देने वाले आंकड़े पेश किए गए। तो आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 50,000 से अधिक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के आंकड़ों को लेकर विधानसभा से सड़क तक राजनीति भी अब बेहद तेज है। ऐसे में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर लड़कियां कहां गायब हुई और अभी तक उनका कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। देखिए, मैंने एक सवाल लगाया था, बहुत ही ज्वलन सवाल है और हर परिवार से संबंधित है कि 2020 से लेकर 2025-26 तक अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं गायब हुई हैं, कितनी बच्चियां, मासूम बच्चियां गायब हुई हैं। तो जो जवाब आया बहुत चौंकाने वाला आया कि अभी तक 2020 से लेकर अभी तक 2 लाख महिलाएं गायब हो चुकी हैं मध्य प्रदेश से, और जो मासूम बच्चियां गायब हुई हैं वो हुई हैं 65,000 से ज्यादा, और इसमें से 50,000 का कुछ अता पता नहीं लगा है। तो ये बात साफ है कि जब गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है, मैं भी खुद पिता हूं, मुझे भी डर लगता है कि अगर इस मध्य प्रदेश में हम जी रहे हैं जहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। हमारा बिल्कुल संदेह है कि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से एक इंटरनेशनल रैकेट सामने आया था जो बच्चियों को उठाकर फिर उनका शोषण करता था और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, वैसा मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और गिरोह काम कर रहा है, और इस पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बिठाकर कार्रवाई और जांच होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि साल 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक एमपी में कितनी महिलाएं लापता हुई और कितनी महिलाएं अब तक बरामद कर ली गई हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। महिलाएं जो लापता है उनकी संख्या हो जाती है 2,06,507। तो बरामद की गई महिलाओं की संख्या है 1,58,523। ये आंकड़े जो कि रखे गए। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताई कि लापता लड़कियों को लेकर बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया, उनकी तरफ से कहा गया ऐसे मामलों पर ठोस कार्रवाई की जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन मुस्कान की वजह से ही कई बहन बेटियां हैं जिनको बरामद किया गया है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एमपी में ये ऑपरेशन और सख्ती के साथ चलाया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि जो लड़कियां
लड़कियां नहीं मिली हैं उन्हें पता करा सकें। तो आपको हम साल 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश में कितनी लड़कियां लापता हैं और कितनी लड़कियां अब तक बरामद की गई और कितनी अब भी लापता हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मुस्कान के माध्यम से हमारी सरकार ने लगातार ऐसे जो मामले हैं उस पर ठोस कार्रवाई की है और उसी का परिणाम है कि बहुत सारी बहन बेटियां वापस मिली हैं। ये अभियान और सख्ती के साथ चलाया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक एमपी में कितनी लड़कियां लापता हुई और कितनी लड़कियां हैं जिनको बरामद किया गया, कितनी लापता हैं वो भी आप जान लीजिए। तो जो बालिकाएं जो कि लापता हुई हैं उनकी संख्या हो जाती है 63,793, बरामद बालिकाएं 61,607 और अभी भी जो लापता हैं उनकी संख्या 2,186 हो जाती है। और ऐसे में कई गंभीर सवाल ये जो संख्याएं हैं ये उठाती हैं। हमारे साथ में संवाददाता मकरंद काले जुड़ रहे हैं। मकरंद, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं डराने वाले हैं और ऐसे में डर लगता है ये सोचकर कि मध्य प्रदेश में लड़कियां महफूज नहीं। जी बिल्कुल, इस तरह के आंकड़े आने के बाद जाहिर सी बात है कि घर के पेरेंट्स, हर घर के पेरेंट्स को इस बात की चिंता होगी कि उनका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो 50,000 बच्चियां गायब हैं उनका सुराग क्यों नहीं मिल पाया है, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 के बीच के ये आंकड़े हैं और इसमें जो गायब हुई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उसके अलावा जो बरामद की हुई लड़कियां, महिलाएं हैं, उन दोनों का जिक्र है। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए इन बच्चियों को सुरक्षित वापस लेने का अभियान भी चलाया जाता है और कई जगह पर वो सक्सेसफुल भी रहा है। सरकार का यही दावा है कि जो तमाम बच्चियां गायब हुई हैं उनको पता लगाने का काम लगातार जारी है। जो 50,000 बच्चियां गायब हुई हैं वो भी जल्दी ही बरामद कर ली जाएंगी। और ये सवाल इसीलिए भी चौंकाता है क्योंकि ये सरकार का विधानसभा में पेश किया हुआ आंकड़ा है, गृह विभाग का आंकड़ा है। अब बच्चियां कहां गई हैं, अलग अलग मामले हैं। कुछ बच्चियां या कहें कि कुछ महिलाएं जो हैं वो खुद की मर्जी से गई हुई हैं, कुछ बच्चियां जो हैं गुमशुदगी दर्ज है, किसी के साथ अभी रह रही हैं और उनकी एफआईआर दर्ज की गई है, वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। कुछ जेन्युइनली गायब हैं और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, लगातार जो खबरें आती रहती है, खासतौर पर आदिवासी अंचलों की तमाम जो बच्चियां हैं वो गायब हैं। और इसी मामले को लेकर विधायक हैं झाबुआ के विक्रांत भूरिया, उन्होंने ये सवाल लगाया था और उसके सवाल के जवाब में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकार यही दावा कर रही है कि बच्चियों को सुरक्षित जल्दी ही बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तो ये विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी संख्या में जो बच्चियां लापता हैं उनको बरामद भी किया है। ऑपरेशन मुस्कान जो कि लगातार जारी है। बहुत केसेस में ऐसा भी हुआ है जहां पर अभी तक नहीं मालूम, और आपने जो सच बताया कि बहुत ऐसे भी हुए कि मामले रिपोर्ट भी नहीं हुए। एक पहलू जो कि विक्रांत भूरिया आपके साथ जब चर्चा कर रहे थे वो कहते हैं कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा हो और इसके पीछे जो लापता बच्चियां हो सके कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन की बात भी करते हैं। ये कितना गंभीर हो जाता है और सरकार का इस पूरे मामले में क्या पक्ष है? देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले में एक सिंडिकेट काम कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया विक्रांत भूरिया ने कि इस तरह का एक कोई गैंग काम कर रहा है जो बच्चियों को दैहिक व्यापार के लिए या फिर लैंगिक अपराधों के लिए उनका शोषण भी कर रहा है और उनकी खरीद फरोख्त भी हो रही है। इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सरकार जांच की बात कह रही है। सरकार का यह कहना है कि इस तरह के छुटपुट मामले जो लोकल लेवल पर हैं, एक आध हो सकता है सामने आया हो जहां पर किडनैपिंग की गई हो या उसको दैहिक व्यापार में धकेला गया हो, लेकिन बड़े पैमाने पर इस तरह का कोई सिंडिकेट काम कर रहा है, इसको लेकर के सरकार बिल्कुल इस बात को नकार रही है। और साथ ही साथ सरकार का ये कहना है, पक्ष है कि इस पूरे मामले में लड़कियों को बरामद करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस से कह रही है कि मध्य प्रदेश में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, संगठित